हरे कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। अब भगवान श्री विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। भीष्म जी ने पूछा, हे मुने, मार्कंडेय जी ने वहां भगवान श्री रामचंद्र जी को किस प्रकार उपदेश दिया तथा किस समय और कैसे उनका समागम हुआ? मार्कंडेय जी किसके पुत्र हैं और वे कैसे महान तपस्वी हुए तथा उनके इस नाम का रहस्य क्या है? महामुने, इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। पुलस्त्य जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हें मार्कंडेय जी के जन्म की उत्तम कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन कल्प की बात है। मृकंडू नाम से विख्यात एक मुनि थे जो महर्षि भृगु के पुत्र थे। वे महाभाग मुनि अपनी पत्नी के साथ वन में रहकर तपस्या करते थे। वन में रहते समय ही उनके एक पुत्र हुआ। धीरे धीरे उसकी अवस्था 5 वर्ष की हुई। वह बालक होने पर भी अपने गुणों में बहुत बढ़ा चढ़ा था। एक दिन जब वह बालक आंगन में घूम रहा था, उसी समय किसी सिद्ध ज्ञानी ने उसकी ओर देखा और बहुत देर तक ठहरकर उसके जीवन के विषय में विचार किया। बालक के पिता ने पूछा, हे भगवान, मेरे पुत्र की आयु कितनी है? सिद्ध ने जवाब दिया, मुनीश्वर, विधाता ने तुम्हारे पुत्र की आयु जो निश्चित की है उसमें अब केवल 6 महीने और शेष रह गए हैं। मैंने यह बिल्कुल सच्ची बात बताई है और इसके लिए आपको बिल्कुल भी शोक नहीं करना चाहिए। हे भीष्म, उस सिद्ध ज्ञानी की बातें सुनकर बालक के पिता ने उसका उपनयन संस्कार कर दिया। अच्छा, उपनयन संस्कार का मतलब होता है यज्ञोपवीत संस्कार। ये एक बहुत ही जरूरी नियम होता है जो ब्राह्मणों में तो अत्यंत आवश्यक होता है। तो मुनि जी ने अपने बेटे का उपनयन संस्कार कर दिया और कहा कि बेटा, तुम जिस किसी मुनि को देखो प्रणाम किया करो। पिता के ऐसा कहने पर वह बालक अत्यंत हर्ष में भरकर सबको प्रणाम करने लगा। धीरे धीरे 5 महीने बीत गए, फिर 25 दिन और बीत गए। तदनंतर निर्मल स्वभाव वाले ऋषिगण सप्तर्षिगण उस मार्ग से पधारे। बालक ने उन्हें देखकर उन सबको प्रणाम किया। सप्तर्षियों ने उस बालक को आयुष्मान भव सौम्य ऐसा कहकर दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। अब इतना कहने के बाद जब उन्होंने उसकी आयु पर विचार किया तब 5 ही दिन उनकी आयु के शेष जानकर उनको बड़ा भय हुआ। तब वे उस बालक को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और उसे उनके सामने रखकर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। बालक ने भी ब्रह्मा जी के चरणों में मस्तक झुकाया। तब ब्रह्मा जी ने भी ऋषियों के समीप ही उसे चिरायु होने का आशीर्वाद दे दिया। पितामह का यह वचन सुनकर ऋषियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा कि तुम लोग किस काम से यहाँ आए हो तथा यह बालक कौन है, बताओ। ऋषियों ने कहा कि यह बालक मृकंडू का पुत्र है। इसकी आयु क्षीण हो चुकी है। इसका सबको प्रणाम करने का स्वभाव हो गया है। एक दिन दैवात तीर्थ यात्रा के प्रसंग से हम लोग उधर जा निकले। यह पृथ्वी पर घूम रहा था। हमने इसकी ओर देखा और इसने हम सबको प्रणाम किया। उस समय हम लोगों के मुख से बालक के प्रति यह वाक्य निकल गया, चिरायुर्भव पुत्र, अर्थात बेटा चिरंजीवी हो। आपने भी ऐसा ही कहा है। अतः हे देव, आपके साथ हम लोग भी झूठे क्यों बने? ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषियों, यह बालक मार्कंडेय आयु में मेरे समान होगा। यह कल्प के आदि और अंत में भी श्रेष्ठ मुनियों से घिरा हुआ सदा जीवित रहेगा। पुलस्त्य जी कहते हैं कि इस प्रकार सप्तर्षियों ने ब्रह्मा जी से वरदान दिलवाकर उस बालक को पुनः पृथ्वी तल पर भेज दिया और स्वयं तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। उनके चले जाने पर मार्कंडेय अपने घर आए और अपने पिता से इस प्रकार बोले, तात, मुझे ब्रह्मवादी मुनि लोग ब्रह्मलोक में ले गए थे। वहां ब्रह्मा जी ने मुझे दीर्घायु बना दिया। इसके बाद ऋषियों ने बहुत से वरदान देकर मुझे यहाँ भेज दिया है। अतः आपके लिए जो चिंता का कारण था वह अब दूर हो गया है। मैं लोककर्ता ब्रह्मा जी की कृपा से कल्प के आदि और अंत में तथा आगे आने वाले कल्प में भी जीवित रहूंगा। इस पृथ्वी पर पुष्कर तीर्थ ब्रह्मलोक के समान है। अतः अब मैं वहीं जाऊंगा। मार्कंडेय जी के वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ मृकंडू को बड़ा हर्ष हुआ। वे एक क्षण तक चुपचाप आनंद की सांस लेते रहे। उसके बाद मन के द्वारा धैर्य धारण करके इस प्रकार बोले, बेटा, आज मेरा जन्म सफल हो गया तथा आज ही मेरा जीवन धन्य हुआ है, क्योंकि तुम्हें संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले भगवान ब्रह्मा जी का दर्शन प्राप्त हुआ और तुम जैसे वंशधर पुत्र को पाकर वास्तव में मैं पुत्रवान हो गया हूँ। वत्स, जाओ,
पुष्कर में विराजमान देवेश्वर ब्रह्मा जी का दर्शन करो। उन जगदीश्वर का दर्शन कर लेने पर मनुष्यों को बुढ़ापा और मृत्यु का द्वार नहीं देखना पड़ता। उन्हें सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं तथा उनका तप और ऐश्वर्य भी अक्षय हो जाता है। हे तात, जिस कार्य को मैं भी न कर सका, मेरे किसी कर्म से जिसकी सिद्धि न हो सकी, उसे तुमने बिना यत्न के ही सिद्ध कर लिया और सबके प्राण लेने वाली मृत्यु को भी जीत लिया। अतः दूसरा कोई मनुष्य इस पृथ्वी पर तुम्हारी समानता नहीं कर सकता। 5 वर्ष की अवस्था में ही तुमने मुझे पूर्ण संतुष्ट कर दिया। अतः मेरे वरदान के प्रभाव से तुम चिरंजीवी महात्माओं के आदर्श माने जाओगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरा तो ऐसा आशीर्वाद है ही तुम्हारे लिए, और सब लोग भी यही कहते हैं कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार उत्तम लोकों में जाओगे। पुलस्त्य जी कहते हैं कि इस प्रकार ऋषियों और गुरुजनों का अनुग्रह प्राप्त करके मृकंडू नंदन मार्कंडे जी ने पुष्कर तीर्थ में जाकर एक आश्रम स्थापित किया, जो मार्कंडे आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। वहां स्नान करके पवित्र होकर मनुष्य वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। उसका अंतःकरण सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा उसे दीर्घ आयु भी प्राप्त होती है। अब मैं दूसरे प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी जब सीता और लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट से चलकर महर्षि अत्रि के आश्रम पर पहुंचे, तब वहां उन्होंने मुनिश्रेष्ठ अत्रि से पूछा, महामुने, इस पृथ्वी पर कौन कौन से पुण्यमय तीर्थ हैं अथवा कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां जाकर मनुष्यों को अपने बंधुओं के वियोग का दुख नहीं उठाना पड़ता? भगवन, यदि कोई ऐसा स्थान हो तो वह मुझे बताइए। अत्रि बोले, रघुवंश का विस्तार करने वाले हे वत्स श्री राम, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मेरे पिता ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित एक उत्तम तीर्थ है जो पुष्कर नाम से विख्यात है। वहाँ 2 प्रसिद्ध पर्वत हैं जिन्हें मर्यादा पर्वत और यज्ञ पर्वत कहते हैं। उन दोनों के बीच में 3 कुंड हैं जिनके नाम क्रमशः ज्येष्ठ पुष्कर, मध्यम पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर हैं। वहाँ जाकर तुम अपने पिता दशरथ को पिंडदान से तृप्त करो। वह तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ और क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र है। हे रघुनंदन, वहां अवियोगा नाम की एक चौकोर बावली है तथा एक दूसरा जल से युक्त कुआं है जिसे सौभाग्य कूप कहते हैं। वहां पर पिंड दान करने से पितरों की मुक्ति हो जाती है। वह तीर्थ प्रलय पर्यंत रहता है, ऐसा पितामह का कथन है। पुलस्त्य जी कहते हैं कि बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने पुष्कर जाने का विचार किया। वे रीछवान पर्वत, विदिशा नगरी तथा चरमनवती नदी को पार करके यज्ञ पर्वत के पास जा पहुंचे। फिर बड़े वेग से उस पर्वत को भी पार करके वे मध्यम पुष्कर में गए। वहां स्नान करके उन्होंने मध्यम पुष्कर के पास ही जल से समस्त देवताओं और पितरों का तर्पण किया। उसी समय मुनिश्रेष्ठ मार्कंडे जी अपने शिष्यों के साथ वहां आए। श्री रामचंद्र जी ने जब उन्हें देखा तो सामने जाकर प्रणाम किया और बड़े आदर के साथ कहा, मुने, मैं राजा दशरथ का पुत्र हूँ। मुझे लोग राम कहते हैं। मैं महर्षि अत्रि की आज्ञा से अवयोगा नाम की बावली का दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ। हे विप्रवर, बताइए वह स्थान कहाँ है? मार्कंडे जी ने कहा, हे रघुनंदन, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ, आपका कल्याण हो। आपने यह बड़े पुण्य का कार्य किया कि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से यहाँ तक चले आए। यहाँ से अब आप आगे चलिए और अवयोगा नाम की बावली का दर्शन कीजिए। यहाँ सबका सभी आत्मीय जनों के साथ संयोग होता है। यह इहलोक या परलोक में स्थित जीवित या मृत सभी प्रकार के बंधुओं से भेंट होती है। मुनीश्वर मार्कंडे जी के ये वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने महाराज दशरथ, भरत, शत्रुघ्न, माताओं तथा अन्य पूर्वासी जनों का स्मरण किया। इस प्रकार सबका चिंतन करते करते उन्हें संध्या हो गई। तब श्री रघुनाथ जी ने मुनियों के साथ वहां पर सायंकाल का संध्योपासन किया। तत्पश्चात रात्रि में भाई और पत्नी के साथ वहां पर शयन किया। जब रात्रि का अंतिम प्रहर व्यतीत होने लगा, तब रघुनाथ जी ने स्वप्न देखा कि वे पिताजी तथा संबंधियों के साथ अयोध्या में विराजमान हैं। अन्य वैवाहिक मंगल कार्य समाप्त करके वे बहुत से बंधु और पिता के साथ ऋषियों से घिरे बैठे हैं। साथ में पत्नी सीता भी मौजूद हैं। लक्ष्मण और सीता ने भी इसी रूप में श्री रघुनाथ जी को देखा। सवेरा होने पर उन्होंने मुनियों से सारी बातें निवेदन की, जिन्हें सुनकर ऋषियों ने कहा, रघुनंदन, यह स्वप्न सत्य है, परंतु पुरुष का जब स्वप्न में दर्शन हो तो उसके लिए श्राद्ध करना आवश्यक माना गया है। संतान के अभ्युदय की कामना रखने वाले तथा अन्न चाहने वाले पितर ही भक्त संतान को स्वप्न में दर्शन देते हैं। आपको पिता से तो वियोग था ही,
माता और भरत के साथ भी 14 वर्षों तक वियोग रहेगा। हे वीर, अब आप राजा दशरथ का श्राद्ध कीजिए। ये सभी ऋषि महर्षि आपके ही हैं और आपके शुभ कार्य में सहयोग देने के लिए प्रस्तुत हैं। मैं अर्थात मार्कंडेय, जमदग्नि, भरद्वाज, लोमश, देवरात और शमीक, ये 6 श्रेष्ठ ऋषि श्राद्ध में उपस्थित रहेंगे। हे महाबाहो, आप केवल सामान जुटाइए। श्राद्ध में प्रधान वस्तु तो है ही, इंगुदी, लिसोड़े की खली, बेर और आंवले, इनके साथ पके हुए बेल तथा भांति भांति के मूल होने चाहिए। इन सब वस्तुओं से तथा श्राद्ध संबंधी दान के द्वारा आप ब्राह्मणों को तृप्त कीजिए। हे सुव्रत, पुष्कर के वन में आकर जो नियम पूर्वक रहता और नियमित आहार करके श्राद्ध आदि के द्वारा पितरों को तृप्त करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे श्री राम, आप श्राद्ध की सामग्री एकत्रित कराइए। हम लोग स्नान करने के लिए ज्येष्ठ पुष्कर में जा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी से ऐसा कहकर वे सभी ऋषि चले गए। तब श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा, हे मिशनंदन, अच्छे अच्छे संतरे, कटहल, पारद, मीठे बेल, शालुक, कशेरू, पीली काबरा, अच्छे अच्छे कैर, शक्कर जैसे सिंघाड़े, पके कैथ तथा और भी जो सामयिक फल हों, उन्हें श्राद्ध के लिए शीघ्र ही ले आओ। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने सारा सामान एकत्रित कर दिया। जानकी जी ने भोजन बनाया और तैयार हो जाने पर श्री रामचंद्र जी को सूचित कर दिया। श्री राम भी अवियोगा नाम की बावली में स्नान करके मुनियों के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। दोपहरी के बाद जब सूर्य ढलने लगे और कुतप नाम की बेला उपस्थित हुई, उस समय श्री रामचंद्र जी के द्वारा निमंत्रित संपूर्ण ऋषि वहां आ पहुंचे। मुनियों को आया देखकर विदेह कुमारी सीता वहां से दूर हट गईं और झाड़ियों की आड़ में छिपकर बैठ गईं। श्री रामचंद्र जी ने स्मृतियों में बताई हुई विधि के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा मनुष्यों के श्राद्ध के लिए जो वैदिक क्रिया बतलाई गई है वह सब संपन्न की। फिर वैश्वदेव करके पुराणोक्त विधि का भी पालन किया। ब्राह्मणों के भोजन कर चुकने पर क्रमशः पिंड देने के पश्चात ब्राह्मणों को विदा किया। उनके चले जाने पर श्री रामचंद्र जी ने अपनी प्रिया सीता से कहा, प्रिये, यहाँ आए हुए मुनियों को देखकर तुम छिप क्यों गई? इसका सारा कारण मुझे शीघ्र बताओ। सीता बोली, हे नाथ, मैंने जो आश्चर्य देखा उसे बताती हूँ। सुनिए, आपके द्वारा नामोच्चारण होते ही स्वर्गीय महाराज यहाँ आकर उपस्थित हो गए और उनके साथ उन्हीं के समान रूप रेखा वाले 2 पुरुष और आए थे, जो सब प्रकार के आभूषण धारण किए हुए थे। वे तीनों ही ब्राह्मणों के शरीर से सटे हुए थे। हे रघुनंदन, ब्राह्मणों के अंगों में मुझे पितरों के दर्शन हुए। उन्हें देखकर मैं लज्जा के मारे आपके पास से हट गई। इसलिए आपने अकेले ही ब्राह्मणों को भोजन कराया और विधि पूर्वक श्राद्ध की क्रिया भी संपन्न की। भला मैं स्वर्गीय महाराज के सामने कैसे खड़ी होती, यह आपसे मैंने सच्ची बात बताई है। पुलस्त्य जी कहते हैं कि यह सुनकर श्री रघुनाथ जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रिय वचन बोलने वाली प्रियतमा सीता को बड़े आदर के साथ हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों वीरों ने भोजन किया। उनके बाद जानकी जी ने स्वयं भी भोजन किया। इस प्रकार दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण तथा सीता ने वह रात वहीं बिताई। दूसरे दिन सूर्योदय होने पर सबने जाने का निश्चय किया। श्री रामचंद्र जी पश्चिम की ओर चले और 1 कोस चलकर ज्येष्ठ पुष्कर के पास जा पहुंचे। श्री रघुनाथ जी ज्यों ही जाकर पुष्कर के पूर्व में खड़े हुए, त्यों ही उन्हें देवदूत के कहे हुए ये वचन सुनाई दिए, हे रघुनंदन, आपका कल्याण हो। यह तीर्थ अत्यंत दुर्लभ है। हे वीरवर, इस स्थान पर कुछ काल तक निवास कीजिए, क्योंकि आपको देवताओं का कार्य सिद्ध करना, देव शत्रुओं का वध करना है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, हे सुमित्रानंदन, देवाधिदेव ब्रह्मा जी ने हम लोगों पर अनुग्रह किया है, अतः मैं यहाँ आश्रम बनाकर 1 मास तक रहना चाहता हूँ तथा शरीर की शुद्धि करने वाले उत्तम व्रत का आचरण करना चाहता हूँ। लक्ष्मण जी ने बहुत अच्छा कहकर भगवान श्री राम की बात का अनुमोदन किया। तत्पश्चात वहां अपना व्रत पूर्ण करके वे दोनों भाई चले और पुष्कर क्षेत्र की सीमा मर्यादा पर्वत के पास जा पहुंचे। वहां देवताओं के स्वामी पिनाकधारी देवदेव महादेव जी का स्थान था। वे वहां अवगंध के नाम से प्रसिद्ध थे। श्री रामचंद्र जी ने वहां जाकर त्रिनेत्रधारी भगवान उमानाथ को साष्टांग प्रणाम किया। उनके दर्शन से श्री रघुनाथ जी के श्री विग्रह में रोमांच हो आया। वे सात्विक भाव में स्थित हो गए। उन्होंने देवेश्वर भगवान श्री शिव को ही
जगत का कारण समझा और विनम्र भाव से स्थित होकर उनकी स्तुति करने लगे। श्री रामचंद्र जी बोले, जो चराचर प्राणियों सहित इस संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले हैं और उत्पन्न हुए जगत के सुख दुख में एकमात्र कारण हैं तथा अंत काल में जो पुनः इस विश्व के संहार में भी कारण बनते हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जिनके हृदय से मोह, तमोगुण और रजोगुण दूर हो गए हैं, भक्ति के प्रभाव से जिनका चित्त भगवान के ध्यान में लीन हो रहा है और जिनकी संपूर्ण कामनाएं निवृत्त हो चुकी हैं, जिनकी बुद्धि स्थिर हो गई है, ऐसे योगी पुरुष अपरिमेय दिव्य भाव से संपन्न जिन भगवान शिव का निरंतर ध्यान करते रहते हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जो सुंदर किरणों से युक्त निर्मल चंद्रमा की कला को जटाजूट में बांधकर अपनी प्रियतमा गंगा जी को मस्तक पर धारण करते हैं, जिन्होंने गिरिराज कुमारी उमा को अपना आधा शरीर दे दिया है, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। आकाश से गिरती हुई गंगा जी को जो स्वच्छ, सुंदर एवं चंचल जल राशि से युक्त तथा ऊंची ऊंची लहरों से उल्लसित होने के कारण भयंकर जान पड़ती थी, जिन्होंने हिलते हुए फूलों से सुशोभित माला की भांति सहसा अपने मस्तक पर धारण कर लिया, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर के समान ऊंचे शरीर वाले दशमुख रावण के द्वारा हिलाई जाती हुई कैलाशगिरी की चोटी को जिन्होंने अपने चरण कमलों से ताल देकर स्थिर कर दिया, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जिन्होंने अनेकों बार दैत्यों को युद्ध में परास्त किया है और विद्याधर नागगण तथा फल मूल का आहार करने वाले संपूर्ण मुनिवरों को उत्तम वर दिए हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जिन्होंने दक्ष का यज्ञ भस्म करके भग देवता की आंखें फोड़ डाली और प्रेसा के सारे दांत गिरा दिए तथा वज्र सहित देवराज इंद्र के हाथ को भी स्तंभित कर दिया, जड़वत निश्चेष्ट बना दिया, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जो पाप कर्म में निरत और विषयासक्त हैं, जिनमें उत्तम ज्ञान, उत्तम कुल, उत्तम शास्त्र ज्ञान और उत्तम गुणों का भी अभाव है, ऐसे पुरुष भी जिनकी शरण में जाने से सुखी हो जाते हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जो तेज में करोड़ों चंद्रमाओं और सूर्यों के समान हैं, जिन्होंने बड़े बड़े देवताओं तथा दानवों का भी दिल दहला देने वाले कालकूट नामक भयंकर विष का पान कर लिया था, उन प्रचंड वेगशाली शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जिन भगवान महेश्वर ने कार्तिकेय के सहित ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र तथा मरुदगणों को अनेकों बार वर दिए हैं तथा नंदी का मृत्यु के मुख से उद्धार किया, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जो दूसरों के लिए मन से भी अगम्य है, महर्षि भृगु ने हिमालय पर्वत के निकुंज में होम का धुआं पीकर कठोर तपस्या के द्वारा जिनकी आराधना की थी तथा जिन महात्मा ने भृगु को उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर संजीवनी विद्या प्रदान की, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। हाथी और बिल्ली आदि किसी मुखाकृति वाले तथा दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले नाना प्रकार के महाबली गणों द्वारा जिनकी निरंतर पूजा होती रहती है एवं लोकपालों सहित देवगण भी जिनकी आराधना किया करते हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जिन भगवान ने अपनी क्रीड़ा के लिए ही अनेकों नदियों, पक्षियों और वृक्षों से सुशोभित एवं ब्रह्मा जी से अधिष्ठित सातों भुवनों की रचना की है तथा जिन्होंने संपूर्ण लोकों को अपने पुण्य पर ही प्रतिष्ठित किया है, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। यह संपूर्ण विश्व सदा ही जिनकी आज्ञा के अधीन है, जो जल, अग्नि, यजमान, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, वायु और प्रकृति इन 8 विग्रहों से समस्त लोगों का उपभोग करते हैं तथा जो बड़े से बड़े कारण तत्वों के भी महाकारण हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जो अपने श्री विग्रह को हिम और भस्म से विभूषित करके शंख, चंद्रमा और कुंद के समान श्वेत वर्ण वाले वृषभ अर्थात श्रेष्ठ नंदी पर सवार होकर गिरिराज किशोरी उमा के साथ आकाश में विचरते रहते हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। यमराज की आज्ञा पालन में लगे रहने पर भी जिन्हें वे भयंकर यमदूत पकड़कर लिए जा रहे थे तथा जो भक्ति से नम्र होकर स्तुति कर रहे थे, उन शांत मुनि की जिन्होंने बलपूर्वक यमदूतों से रक्षा की, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जिन्होंने समस्त देवताओं के सामने ही ब्रह्मा जी के उस 5वें मस्तक को जो नवीन कमल के समान शोभा पा रहा था, अपने बाएं हाथ के नख से बलपूर्वक काट डाला था,
उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। जिन वरदायक भगवान के चरणों में भक्तिपूर्वक प्रणाम करके तथा आलस्य रहित निर्मल वाणी के द्वारा जिनकी स्तुति करके सूर्यदेव अपनी उद्दीप्त किरणों से जगत का अंधकार दूर करते हैं, उन शरणदाता भगवान श्री शंकर की मैं शरण लेता हूँ। हे देवश्रेष्ठ, जो मलिन हृदय मूढ़ पुरुष ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा तथा वेद विद्या के अभिमान के कारण आपको इस चराचर जगत का गुरु नहीं जानते, वे मृत्यु के पश्चात नरक की यातना भोगते हैं। पुलस्त्य जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के इस प्रकार स्तुति करने पर हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले वृषभ ध्वज भगवान श्री शंकर ने संतुष्ट होकर हर्ष में भरकर कहा, रघुनंदन, आपका कल्याण हो, मैं आपके ऊपर बहुत संतुष्ट हूँ। आपने विमल वंश में अवतार लिया, आप जगत के वंदनीय हैं। मानव शरीर में प्रकट होने पर भी वास्तव में आप देव स्वरूप हैं। आप जैसे रक्षक के द्वारा सुरक्षित होकर देवता अनंत वर्षों तक सुखी रहेंगे और चिरकाल तक उनकी वृद्धि होती रहेगी। 14वां वर्ष बीतने पर जब आप अयोध्या को लौट जाएंगे, उस समय इस पृथ्वी पर रहने वाले जो मनुष्य आपका दर्शन करेंगे वे सभी सुखी होंगे तथा उन्हें अक्षय स्वर्ग का निवास प्राप्त होगा। अतः हे श्री राम, आप देवताओं का महान कार्य करके पुनः अयोध्यापुरी को लौट जाइए। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी श्री शंकर जी को प्रणाम करके शीघ्र ही वहां से चल दिए और इंद्रमार्गा नदी के पास पहुंचकर उन्होंने अपनी जटा बांधी। फिर सब लोग महानदी नर्मदा के तट पर गए। वहां श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण और सीता जी के साथ स्नान किया तथा नर्मदा के जल से देवताओं और अपने पितरों का तर्पण किया। इसके बाद उन दोनों भाइयों ने एकाग्र मन से भगवान सूर्य तथा अन्यान्य देवताओं को बारंबार मस्तक झुकाया। जैसे भगवान श्री शंकर पार्वती और कार्तिकेय के साथ स्नान करके शोभा पाते हैं, उसी प्रकार सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ नर्मदा में नहाकर श्री रामचंद्र जी भी सुशोभित हो गए। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ और इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत् प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजेष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि
सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धिद सिद्धि साधन वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृत युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजिते इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभीक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा चामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मानैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनियोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निदृणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीधर श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्ष स्वङ्ग शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षशुर्निशः शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीरः शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः
एको नैकः सवः क किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चन्दनांगदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः तेजो वृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेद विदेकपात समावर्तो अनिवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोक सारंग सुतंतुस्तंतुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भव सुंदर सुंदो रत्ननाभ सुलोचन अर्को वाजसन श्रृंगी जयंत सर्वविजयी सुवर्णबिंदु रक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वर महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जित शासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हीं सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी।
नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी, नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी, नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी, जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई, निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ, करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी, शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं, करहु मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया, मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे, जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा, 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा, प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे, चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे, करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से, पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की, यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा, करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि, है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई, यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी 40 संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।